गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम 1947 में आजाद हुए और 2047 में 100 साल पूरे करेंगे। 2024 चल रहा है। भारत सरकार ने इसको अमृत काल का समय दिया है कि जो भी बचा हुआ समय है, लगभग 23 साल का समय, उसमें हमको कुछ इंपॉर्टेंट काम करने हैं ताकि हम विश्व में अपना आदरणीय स्थान प्राप्त कर सकें। इसके पहले कि हम ये लक्ष्य रखें, हमको वर्तमान स्थिति को जरूर समझना पड़ेगा कि आज हमारे देश के सामने, हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या उसका निदान हम सोच रहे हैं या करने की कोई कार्य योजना है। अगर मैं समस्याओं की बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या आज देश के अंदर है बेरोजगारी, जो बढ़ती जा रही है, चाहे मशीनीकरण की वजह से, चाहे नीतिगत दोष की वजह से बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से आर्थिक विषमता बढ़ रही है। कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग वहीं पर खड़े हैं। कोई 2 करोड़ में साल का कमा रहा है तो कोई 5,000 कमा रहा है। तीसरी जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, भयंकर प्रदूषण फैला हुआ है। हमारी हवा गंदी है, हमारा पानी गंदा है, हमारी जमीन गंदी हो रही है। जो भी नदी ले लीजिए, सब में कचरा जा रहा है। नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट के होते हुए भी ये कचरा अभी भी पड़ा हुआ है। जहां देखिए वही प्लास्टिक के ढेर हैं, चाहे सड़क किनारे हो, चाहे जो भी हो। जो भी हम शहरीकरण की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, वो इस कूड़ा घर को जन्म दे रहा है। भयंकर गर्मी हो रही है प्रदूषण की वजह से। अभी हमने हाल में इस गर्मी को झेला है। अगली जो प्रॉब्लम हमारे देश में देखने को मिल रही है कि विवाद और अपराध बढ़ रहे हैं। आज 4.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, खास करके नीचे के न्यायालयों में, और 10 साल, 20 साल, 30 साल लग रहे हैं फैसला करने में। हमारे जेल अंडर ट्रायल से भरे हुए हैं, जिनको वहां रहने की जरूरत नहीं है। बिना ट्रायल के वहां वो पड़े हुए हैं, उन पर पैसा खर्च हो रहा है। अगली जो प्रॉब्लम आए दिन बच्चे फेस कर रहे हैं कि हर प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लगभग बिना किसी अपवाद के लीक हो रहा है। तमाम इंक्वायरी चल रही है, तमाम परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं। छात्र जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं। कोई बच्चा मेहनत करता है सालों साल, और जब परीक्षा दे गया बोले परीक्षा कैंसिल हो रही है, क्या बीतेगी उसको। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कोटा में तमाम जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, आर्थिक परेशानी की वजह से। अगला जो सबसे चैलेंजिंग हमारे लिए प्रॉब्लम है वो है धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक विवाद, आतंकवाद, दंगे। ये जो मतभेद है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कुछ लोग उसको हवा देने लगे। अभी कई घटनाएं हुई हैं। बिहार में एक पुल बन रहा था, नदी पे बनता हुआ पुल गिर गया। मेट्रो बन रही थी, उसका स्लैब गिर गया। मकान बन रहा था, वो मकान गिर गया। आखिर कौन सी इंजीनियरिंग क्वालिटी हमने लगाई हुई है कि निर्माणाधीन इमारतें गिर रही हैं? ये हमारा जो टैलेंट है। भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है, चाहे कुछ भी कोई क्लेम करे। बिजली, पानी, हर चीज की प्रॉब्लम है। सड़क देखिए आप, राजनीति का स्तर देख लीजिए, कितना गाली गलौज हो रहा है, कितना उसके अंदर विषाक्त हो चुकी है वो। आफ्टर ऑल ये जो सारी समस्याएं हैं वो क्यों पैदा हो रही है? क्या इन समस्याओं के साथ हम विश्व गुरु बनेंगे?
इन समस्याओं के साथ अमृतकाल हमारा बीतेगा। दोस्तों, आज का वीडियो इसी मुद्दे पर केंद्रित है कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसका सलूशन क्या है। अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? जब गाड़ी छूट जाएगी तब सोचेंगे। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, आपको सोचने को बाध्य करता है, अपने अंदर चेंज लाने के लिए उत्प्रेरित करता है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं इन समस्याओं के समाधान पर चर्चा करूं, मैं आपसे 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, अगर आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 2 लिंक मिलेंगे। एक लिंक है फ्री वेबिनार का, दूसरा लिंक है सजेशन फॉर फ्री वेबिनार। अगर आपके पसंद का कोई सब्जेक्ट ऑलरेडी शेड्यूल्ड है तो आप उसको रजिस्टर कर लीजिए अपने लिए, और नहीं है तो सजेशन दे दीजिए, हम शेड्यूल करेंगे और आपसे संपर्क करेंगे। दूसरी बात यह है कि मेरा ये मानना है कि जब तक हम अपनी पर्सनालिटी को बेटर नहीं बनाएंगे, स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। और पैसे की अपनी एक सीमा है, उससे ज्यादा पैसा मदद नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस उद्देश्य से मैं एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन करता हूं, डायरेक्शन करता हूं, जो आपके सोच और विचार को बदल देता है, व्यवहार को बदल देता है, ताकि आप सक्सेसफुल हो सके। इसका एक लिंक दिया गया है इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करके, उसको आप क्लिक करिए, उसका डिटेल देखिए। इसके 5 मॉड्यूल हमारे हैं। इसका वैसे हमने नाम रखा हुआ प्रयास फाउंडेशन कोर्स, लेकिन 5 मॉड्यूल है। बच्चों के लिए अलग है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अलग है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग है, सरकारी अधिकारियों के लिए अलग है और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग है। आप डिटेल जानना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे चलिए, ये सारा डिटेल्स है, आपकी सारी शंका का समाधान हो जाएगा। और तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि ये जो भी हम काम कर रहे हैं, पैसे के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमको सफिशिएंट पेंशन मिलती है, तो हम ये जो काम कर रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे कुछ मदद चाहते हैं। आपसे हमको पैसा रुपया नहीं चाहिए। अगर आपके पास 1-1.5 घंटे का समय खाली है अपना काम करने के बाद, वो समय हमको दान कर दीजिए। आपको करना कुछ नहीं, घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम को चलाइए। हम आपकी पूरा मार्गदर्शन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, और कुछ आपको इनकम भी होगी, फ्री में बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों, ये 3 चीजें हम आपसे कहना चाहेंगे। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो समस्याएं हमने गिनाई है, अभी समस्याएं ढेर सारी, हमने कुछ का जिक्र किया आपसे, इसका कारण क्या है? मेरी समझ इसका कारण है भयंकर मानसिक प्रदूषण और हमारे पर्सनालिटी का डेफिशिएंट होना। ये 2 ही कारण है जिसकी वजह से ये सारी की सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि शिक्षा के माध्यम से पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, मानसिक प्योरिटी आती है, सोचने समझने की शक्ति जगती है। एक जानवर के रूप में बच्चा पैदा होता है जिसको कुछ नहीं पता होता, वो आदमी बनता है, वो मानव बनता है। शिक्षा का ये रोल है। मेरी समझ से ये पूरी की पूरा जो शिक्षण तंत्र है वो पूरी तरह खुद प्रदूषित हो चुका है, बेकार हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा व्यक्तित्व डेफिशिएंट हो रहा है, हमारे अंदर मानसिक प्रदूषण फैल रहा है, और हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो हम केवल औपचारिक शिक्षा की बात आपसे नहीं कर रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। औपचारिक शिक्षा का मतलब आप स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, प्रशिक्षण संस्थान है, कंपनियों के अपने प्रशिक्षण संस्थान है, यानी जहां भी स्ट्रक्चर्ड आपको एजुकेशन या ट्रेनिंग मिल रही है उसको औपचारिक आप बोल सकते हैं। ये पूरी तरह बैठे हुए, आप देख लीजिए स्कूल और कॉलेज क्या कर रहे हैं, आपको रत्तू टोटा बना रहे हैं, सवाल आप पूछ नहीं सकते, इनोवेटिव है नहीं, क्रिएटिव बना नहीं रहे हैं, क्या गलत है क्या सही, इसका कोई आपको ये कोई भी गाइडेंस नहीं मिल रहा है इनकी वजह से। तो आपकी जो एथिकल इंटेलिजेंस है यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वो डेवलप ही नहीं हो रही है। तो जब सही गलत का आपको इल्म ही नहीं है तो ये समस्याएं पैदा तो होगी। जितनी समस्याएं हमने आपको दिखलाई है सब इसी का नतीजा है कि आप इमोशनली डेफिशिएंट है, स्पिरिचुअली डेफिशिएंट है।
IQ आपका कितना भी हाई हो या लो हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप हैं खराब आदमी, इस वजह से खराबी हो रही है इंसान की। अनौपचारिक की बात हम करें तो पहला परिवार आता है। आज माँ बाप के लिए बच्चे के लिए समय नहीं है, न सुनना चाहते हैं, न गाइड करना चाहते हैं। उनके अपने एथिकल स्टैंडर्ड हिले हुए हैं, तो बच्चा उन्हीं को देख के कॉपी कर रहा है। अभी एक एक्सीडेंट हुआ पूना में, 2 IT प्रोफेशनल मर गए। वहां दादाजी ने एक चाबी दे दी पिताजी से पूछ करके एक बच्चे को जो कि शराब पीता था। क्या समझ है उनकी? भी तो पढ़ाई लिखाई की ही होगी ना। तो दोस्तों हमारे अंदर ये बातें हो रही है, तो परिवार फेल हो रहा है। अब पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें उठा लीजिए, रोज का समाचार तो पत्रिका सब कूड़ा भरा हुआ है, सब निगेटिविटी भरी हुई है। वही हम ग्रहण करना चाह रहे हैं, वही कर रहे हैं सुबह सुबह और शाम। टेलीविजन खोल लीजिए, जो भी चैनल खोलिए, सब में वही गंदगी फैली हुई है। सोशल मीडिया पे जाइए तो रील बना बना के लोग अनाप शराब डाल रहे हैं और करोड़ों करोड़ों व्यूज आ रहे हैं और वायरल हो रहे हैं। जितनी गंदगी फैली हुई है वो सब आपके ऊपर असर कर रही है। आप सिनेमा में चले जाइए, एनिमल जैसी पिक्चरें बन रही हैं। क्या जानवर बनाने का इरादा है? बच्चों को ये भी नहीं आप स्वतंत्रता दे रहे हैं कि अपना इंटरेस्ट एप्टीट्यूड समझें और अपनी कैपेबिलिटी को समझें और अपने मन का विषय पढ़ें, अपने मन की नौकरी करें। आप उनके ऊपर सवार हो जा रहे हो कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये सारी जो शिक्षा के माध्यम है, चाहे औपचारिक हो अनौपचारिक हैं, सारे खुद प्रदूषित हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तो कैसे आप उम्मीद करते हो कि लोग सही हो जाएंगे, लोगों का पर्सनालिटी स्ट्रांग हो जाएगी, लोगों को मानसिक प्रदूषण के शिकार नहीं होंगे लोग? आज कोचिंग का पूरा पूरा बिजनेस फैला हुआ है, पैसा छापे जा रहे हैं। 1000 पद है तो 10 लाख लोग भर रहे हैं। भेड़ चाल की तरह दौड़े चले जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि जाना है कि नहीं जाना है। तो दोस्तों इसका क्या सलूशन है? अंत में मैं इस पर आना चाहूंगा। पहले शिक्षा को ठीक करिए, उसको इनोवेटिव बनाइए, क्यूरियोसिटी को जगाने वाला बनाइए, क्वेश्चनिंग करने की परमिशन दीजिए और 45 मिनट की क्लास को बढ़ाइए। रोबोट की तरह रटवाइए मत बच्चे को जब तक समझ में नहीं आ जाए टीचर अगला सब्जेक्ट नहीं लेगा, भले सिलेबस कम कर दीजिए और फालतू का विषय खत्म करिए जो जनरल नॉलेज टाइप की चीज, कोई फायदा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि एक बच्चा जो पैदा होता है जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसके और एक जानवर के बच्चे में कोई फर्क नहीं होता है। उसको हम मानव बनाते हैं, शिक्षा मानव बनाती है। तो जब तक ये चीजें नहीं रहेगी वो मानव कैसे बनेगा? विचारक कैसे बनेगा? सोचने वाला कैसे बनेगा? नैतिक कैसे बनेगा? कैरेक्टर कैसे डेवलप होगा? आध्यात्मिक समझ जब तक हम पैदा नहीं करेंगे तब तक आदमी बन ही नहीं पाएगा। आज सभी लोग आदमी के खोले में जानवर बन के घूम रहे हैं और बाहर प्लास्टिक फेंक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, नदी में कूड़ा डाल रहे हैं, लोगों क्राइम कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, भ्रष्ट आचरण अपना रहे हैं। फिर आप उम्मीद करते हो कि आप विश्व गुरु बन जाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जो एजुकेशन आप दे रहे हो प्रैक्टिकल कहां तक है? विषय ज्ञान ठीक है, चलो भूगोल आपने पढ़ा था, भूगोल का दैनिक लाइफ में क्या उपयोग है? क्या आप जानते हैं? क्या आप कर सकते हैं? नहीं करते, फायदा क्या पढ़ाई का? इतिहास आप पढ़ रहे तो क्या सीखा आपने इतिहास से? सवाल यह है कि जब तक हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने बच्चों को समझेंगे नहीं, खुद को नहीं समझेंगे, अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? एक अमेरिकन फिलोसोफर हुआ है जॉन डेवे, उसका कहना है यू शुड लर्न बाय डूइंग, करके सीखिए। कोई चीज अगर करके आप सीखते हो तो आपको बहुत जल्दी वो चीज समझ में आती है और याद भी रहती है। आज हम रटते चले जा रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है थ्योरेटिकल है। पर क्या डिफरेंस है ऑक्सफोर्ड में और हमारे विश्वविद्यालय में या हार्वर्ड हमारे में? वो लोग ज्यादा प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट्स को, बच्चों को काम कराते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, गाइड करते हैं, स्पून फूडिंग नहीं करते यहाँ की तरह। बच्चे आप टीचर आया 45 मिनट अपना बकबक किया और चला गया, बच्चे को समझ में ना आया, उसे कोई लेना देना नहीं, वो बाकी बोलेगा समझना, ट्यूशन में आओ हमारे पास तब समझाएंगे तुम। तो ट्यूशन करे, कोचिंग करे, स्कूल तो खाली फीस लेने के लिए है। तो दोस्तों जब तक हम ये सारी चीजें सही नहीं करेंगे
जब तक हम मानसिक प्रदूषण को दूर नहीं करेंगे तब तक हम इन समस्याओं से निजात हमको कभी भी नहीं मिल पाएगी और भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप अमृत काल छोड़ दीजिए, ये 20 काल बन के रह जाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जो भी मैंने आपसे कहा सो विचार करिए, सोचिए, समझिए। पहले अपने बच्चे के व्यक्तित्व को समझिए, उनकी क्या इंटरेस्ट है, क्या एप्टीट्यूड है, क्या नेचर है, कहाँ वो फिट बैठ सकते हैं, क्या क्या डेवलप करना है उसके अंदर, उसके अनुसार आप काम करिए। न कि आंख बंद करके इंजीनियर, डॉक्टर या वकील बनाइए। हर व्यक्ति अलग होता है। अगर वो अपने मन का काम करेंगे, मन से करेंगे, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी और वो अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध जरूर करूंगा कि हमेशा कोशिश करिए अच्छा देखें, पढ़ें और सुने। गार्बेज मत लीजिए। हमने पहले ही बोला आपसे कि सारे माध्यम गार्बेज से भरे हुए हैं, आपको चुनना है उसमें से, और ये काम कठिन है, थोड़ा डिसिप्लिन की जरूरत है। आप बेहतर बनोगे, व्यक्तित्व बेहतर बनेगा आपका। एक बात और है, हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, फिट रखिए अपने को, तब ही आप कुछ काम कर पाओगे। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए मैं विदा चाहूंगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, जो भी लिंक है उसको क्लिक करोगे, हमारे वेबसाइट पे जाओगे, समझोगे हम क्या कर रहे हैं और हमको कैसे आप सहयोग कर सकते हो, इस पर जरूर विचार करिए। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ताकि यूट्यूब को भी समझ में आए कि हाँ कुछ काम की बात हो रही है और उसको फैलाए हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।